हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले मैं 1 से 18 तक वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को जाकर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा या सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ से सर्च करके ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन को लोगो लगा हुआ वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो या कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। अब वीडियो में पूरा बने रहिएगा क्योंकि बीच बीच में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलाता हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को 2 से 3 बार रिवॉक कॉल करके आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चौखामा पर्वत शिखर अवस्थित है। तो चौखामा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है। चौखामा पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई 7138 मीटर है। इसे बद्रीनाथ शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगोत्री के पूर्वी छोर पर स्थित है, यानी ऑप्शन ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलूँ या तो कॉपी में लिख लीजिएगा या तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तीसरा, आइसोबाथ। आइसोबाथ है जो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, न कि समुद्र जैसा लवणता। ये गलत है। आइसोहाइट वर्षा के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। आइसोफाइट वनस्पतियों के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को आइसोफाइट कहते हैं। आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोथर्म कहता है। लेकिन आइसोबाथ क्या है? तो आइसोबाथ का मतलब होता है समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। नेक्स्ट है तीसरा, रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा आपका लघु हिमालय में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत लघु हिमालय में स्थित है। यह मनाली लेह लद्दाख को जोड़ती है। नेक्स्ट चौथा चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी पर शाहपुरी कुंड बांध परियोजना निर्माणाधीन है? तो कौन सा होगा? तो डी यानी रावी नदी पर। पांचवा है, लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? तो लाल पीली मृदा आपका अम्लीय स्वभाव की होती है। लाल पीली पीली मृदा भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है। इसे मंडलीय मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिक्स का रहा, अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है 2001 को। नेक्स्ट है सेवन है एक्वापोनिक कृषि। एक्वापोनिक कृषि का मतलब क्या होता है? पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन को ही एक्वापोनिक कृषि कहते हैं। एक्वापोनिक कृषि की नई तकनीक है। इसके अंतर्गत किसानों द्वारा पौधा उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन का सम्मिलित रूप से किया जाता है। इसमें एक ही टैंक में मछली और पौधे एक ही साथ वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है एट में आपका कह रहा है, एट में कह रहा है भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य आपका राजस्थान में होता है। 9 है, कोयला निर्माण के विकास क्रम की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो 9 का बी यानी पीट है। पीट कोयला निर्माण के विकास के क्रम की प्रथम अवस्था लकड़ी से मिलता जुलता है। कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक तथा ताप क्षमता निम्न होती है। नेक्स्ट है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्यों किस प्रकार का कोयला होता है? तो एंथ्रासाइट होता है कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद होता है बिटुमेंस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद सबसे अंतिम में होता है पीट होता है। 10 है, राष्ट्रीय जल मार्ग NW नेशनल वेट संख्या 100 किस नदी पर है? तो ये है किस नदी पर? तो 10 का सी यानी तापी नदी पर है। नेक्स्ट है 11 में आपका कह रहा है, 11 में आपका कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो कितना परसेंट रही है? तो ये 17.72% रही है। 12 है, भारत के प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। 13 है, लाहौली जनजाति का निवास स्थल कौन सा राज्य है? तो लाहौली जनजाति का निवास स्थल हिमाचल प्रदेश है। 14 है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो पाखल आपका अवस्थित है तेलंगाना में। नेक्स्ट है 15 में आपका कह रहा है कि लाहो लोक नृत्य संबंध किस राज्य से है? तो लाहो लोक नृत्य संबंध आपका मेघालय से है। 16 है,
ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है सूखा पड़ना। ताम्रपाषाणी संस्कृति का विलुप्त होने के कारण बहुत कम वर्षा या सूखा पड़ना था। नेक्स्ट है 17 में कहा ऋग्वैदिक आर्य निम्नलिखित में किस पशु से परिचित नहीं थे? तो ऋग्वैदिक हाथी से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। हाथी और व्याघ्र से यानी बाघ से भी परिचित नहीं थे। 18 है महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो महात्मा बुद्ध के समय शक्तिशाली महाजनपद था ये वज्जी था। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला का विदेह तथा कुंडग्राम के ग्रातिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली संघ था कौन? वज्जी। नेक्स्ट है 19 आपका कह रहा है कि धनुर्धारी प्रकाश का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त वंश का महान शासक में से एक था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 20 है कांस्य मूर्तियों बनाने में महारत्न हासिल था। तो किसको महारत्न हासिल था? तो 20 का यानी पाल कलाकारों को कांस्य मूर्तियों बनाने में महारत्न हासिल था। 21 है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा खुद को रैयत आला कहा जाता है? तो रैयत आला किसको कहा जाता है? तो खींच खां को। नेक्स्ट है आपका 22 में आपका कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासन के 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है? तो 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है आपका बुक्का प्रथम को। 23 है शेरशाह सूरी का गखर जाति से युद्ध कब हुआ था? तो शेरशाह सूरी का 1541 ईस्वी में शेरशाह का गखर जाति के लोगों से हुआ। गखर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे। वह लूटमार करते थे। यानी ऑप्शन 1541 ईस्वी में हुआ था। 24 है सूर्यास्त का नियम कब लागू होता है? तो सूर्यास्त का नियम आपका लागू होता है 1794 ईस्वी में। 25 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प जो है गलत है? यानी नेशनल हेराल्ड ये गलत है। नेशनल हेराल्ड के संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू न कि जी सुब्रमण्यम अय्यर है। गलत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत 1938 में लखनऊ में हुआ था। तो नेशनल हेराल्ड का संपादक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेगेटिव ओपिनियन का BN मंडलिक है। दर्पण का बाल शास्त्री है। नेशनल हेराल्ड के है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट है 26 में आपका कह रहा है 26 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समाप्त का गठन किया गया था? तो यह किया गया था 1938 हरिपुरा में। नेक्स्ट है 27 में कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था। इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर को बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका 28 भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्वी आयोग का गठन किस वायसराय के समय हुई थी? तो ये हुई थी आपका लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय। 29 है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया था सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत को अस्थायी सरकार का गठन किया जिसका जर्मनी व जापान से ने समर्थन भी किया था। नेक्स्ट है आपका 30 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई थी? तो भारत सेवक मंडल की स्थापना GK गोखले के द्वारा की गई थी। भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। 31 है हाल ही में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसेटिव जोन घोषित हुआ किस राज्य में है? तो यह है आपका उत्तराखंड में। 32 है हाल ही के दिनों में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का परीक्षण किया है? तो कौन किया है? तो इसरो ने किया है। 33 है आपका कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंसिव ब्रिज खुला है? तो आपका खुला है कौन? तो चेक गणराज्य। नेक्स्ट है 34 में कह रहा आपका कौन सा देश भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो कौन सा देश है आपका ये? तो रूस है। 35 हाल ही में भारत के द्वारा परले मिसाइल का परीक्षण किस राज्य के तट से किया गया था? तो वो कौन सा राज्य तट के किया गया था? तो 35 का आपका D यानी ओडिशा से किया गया था। नेक्स्ट है 36 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 में रसायन क्षेत्र में नहीं मिला?
तो किसको नहीं मिला है, तो ये फिलिप डाइबिन को नहीं मिला है। बाकी 3 को मिला है, कैरोलिन बर्जोन के मिला है, बेरी सर्पल्स को मिला है और मोर्टेन मेडल्स को मिला, बाकी फिलिपिन डायलिसिस को नहीं मिला है रसायन शास्त्र में। 37 है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है आपका एंजेला मार्केल को प्रदान किया गया है। अब देखिए डेनिस पार्नेल सुलिवेशन, डेनिस पार्ले सुलेसन यूएसए के है, इसको क्या मिला, तो एबल पुरस्कार 2022 मिला है। सोहान करुणा तालिका, इसको क्या मिला है, तो सोहन करुणा तालिका ये श्रीलंका का, इसका बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। एवी विजर्टसन, एजीवी विजर्टसन कहाँ का है, तो अमेरिका का है, इसको क्या मिला है, तो एबल पुरस्कार 2021 मिला है। 38 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें ए यानी जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, न कि 14 नवंबर को। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर के याद में 24 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 39 फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो फियरनेस गवर्नेंस पुस्तक का नामक का लेखक किरण बेदी है। नेक्स्ट है 40 में आपका कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो हुआ था आपका ये भारत में। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2023 का आयोजन भारत के बेंगलुरु कर्नाटक 13 से 17 फरवरी के बीच 2023 को हुआ था। 41 है, भारत सरकार द्वारा एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो रखा गया है 2030 तक। भारत को एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। अब बताइएगा 2047 तक कौन सा लक्ष्य रखा गया, तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक। 2070 तक क्या रखा गया, तो भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। 2025 तक क्या रखा गया है, तो इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2025 तक कौन सा ऐसा चीज़ है जो खत्म होगा। 42 है, भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है, ये तो 2022 भाग्य विधाता कहाँ मनाया गया है, तो ये यानी दिल्ली में। 43 हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, तो किस राज्य में, तो ये हरियाणा में। नेक्स्ट है 44 में आपका कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपका मणिपुर में। 45 है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है, इसमें भारत का स्थान कैमा है, तो इसमें भारत का स्थान 131वां है। 46 है, रंगा स्वामी कप संबंध किस खेल से है, तो रंगा स्वामी कप का आपका संबंध है हॉकी से। 47 है, प्रथम भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है आपको आचार्य विनोबा भावे को। प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे है जिन्हें वर्ष 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। 48 है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में किसको घटाया जाता है, तो किसको घटाया जाता है, तो ये यानी मूलहास को घटाया जाता है, मूलहास को घटाया, जैसे जीएनपी माइनस मूलहास इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है एनएनपी, तो वही फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है आपका 49 में आपका कह रहा है कि काली मृदा का सबसे मान्य परिभाषा क्या है, तो ये आपका यह वह आय है जिस पर एक अपवंचक नहीं हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 50 में आपका कह रहा है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया है, तो कब अस्तित्व में आया है, तो आपका आया है यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1985 से लेकर 1990 तक। नेक्स्ट है आपका 51 निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, तो कौन सा कोशिका अंगक से बनता है, तो गोल्जी इकाई से बनता है। 52 है, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी को आपस में जोड़ता है, तो कौन सा ऊतक है जो जोड़ता है, तो अवकाशी ऊतक जोड़ता है। टेंडम क्या जोड़ता है, तो टेंडम जोड़ता है मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है टेंडम। लिगामेंट क्या जोड़ता है, तो अस्थि को अस्थि से लिगामेंट जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका 53 में आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है, तो कौन सा सूक्ष्मजीव है, तो आपका डी यानी एंट अमीबा जीन जुवेलिस। 54 है, हशीश एवं चरस प्राप्त किया जाता है, तो हशीश एवं चरस प्राप्त किया जाता है फूल से। 55 है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो शेर का वैज्ञानिक नाम आपका पैंथर लियो है, यानी 55 का सी यानी पैंथर लियो।
पैंथर टाइग्रिस क्या है? तो पैंथर पैंथर टाइग्रिस का बाघ का वैज्ञानिक नाम है। पैंथर पाइडस, पैंथर पाइडस क्या है? तो चीता के वैज्ञानिक नाम पैंथर पाइडस है। अराना टिग्रीना, अराना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मेढक का। 56 है, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीवों का लक्षण से है? तो 56 का डी यानी इकाइनोडर्मेटा से है। नेक्स्ट है 57। 57 में आपका कह रहा है कि लाल रक्त कण आरबीसी के निर्माण हेतु लोहे का संचय कौन सा अंग करता है? तो कौन सा अंग करता है? तो 57 का सी यानी छोटी आंत। 58 है, निम्नलिखित में किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए। 59 है, रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर। नेक्स्ट है 60। 60 में है कॉपर ल्यूटियम का स्रावित करती है। तो क्या स्रावित करती है? तो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक स्राव अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम्स कोशिका द्वारा होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था पर नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है 61। 61 में कह रहा आपका कि पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग, संवेग इक्वल टू होता है इक्वल टू द्रव्यमान मास गुना वेलोसिटी। तो संवेग बटा वेग यानी संवेग बटा वेग होता है द्रव्यमान। तो क्या होता है? 61 का सी यानी द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित में किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो किस में नहीं है? तो ये बी यानी किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो 62 का डी यानी खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है 63। 63 में कह रहा है आपका 63 में कह रहा है कि वर्षा के बूंदे गोलाकार होती है। तो वर्षा के बूंदे गोलाकार किस वजह से होती है? तो सतही तनाव के कारण। 64 है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो 64 का बी यानी रमफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है 65। 65 का रडार की कार्य प्रणाली निम्न में किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट है 66। 66 में आपका कह रहा है कि किसी पेरियोस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो किस में रखा जाते हैं? तो एक दूसरे के समानांतर में रखे जाते हैं। पेरियोस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। साधारणतः पेरियोस्कोप में दो समानांतर समतल दर्पणों को मध्य परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। 67 है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता था? ये बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट है 68। 68 में कह रहा है फ्लेमिंग में बाएं हाथ के नियम में कौन से उंगली धारा की दिशा दिखाती है? तो ये बीच की उंगली धारा की दिशा दिखाती है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाए कि चाहिए कि वो तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और संकेत करती हो, अंगूठा चालक के गति की दिशा की ओर संकेत करता है। 69 है, निम्न में अस्थायी कण है। तो निम्न में कौन सा अस्थायी कण है? तो 69 का सी यानी न्यूट्रॉन है जो अस्थायी कण है। नेक्स्ट है 70। 70 आपका कह रहा है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था जिलेट ने। सेफ्टी रेजर का आविष्कार 1901 में किंग कैप जिलेट द्वारा किया गया था। 71 है, क्वांटम यांत्रिका का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किया गया है श्रेडियर। क्वांटम यांत्रिका का मूल समीकरण श्रेडियर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए इन्हें 1933 में भौतिक के नोबेल भी पुरस्कार मिला है। 72 है, निम्नलिखित में किस तापमान पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? तो वो कौन सा तापमान है? तो 72 के यानी 0 केल्विन। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित में किस वर्ग के तत्वों में इलेक्ट्रॉन का बंधुता उच्च होते हैं? तो कौन सा तत्व होता है? 73 का डी यानी 7 का ए में। नेक्स्ट है आपका 74। 74 में आपका कह रहा है कि कल्वेराइट किस धातु का अयस्क है? तो कल्वेराइट आपका है सोना का अयस्क है। 75 है, निम्नलिखित में 75 में कह रहा है निकेलाई मिश्र धातु का अवयवी तत्व कौन सा है? तो है एल्युमिनियम, कॉपर और निकेल। 76 है, 76 का रहा निम्नलिखित में किस देश में ब्लू आइस का पाया जाता है? तो ब्लू आइस किस में पाया जाता है? 76 का भी यानी ग्रीनलैंड में। ब्लू आइस क्या होता है? ऐसा शुद्ध बर्फ जिसमें रोगाणु नहीं होते हैं और जो लगभग 2000 से 3000 वर्ष पुरानी होती है, ब्लू आइस कहलाती है।
यह ग्रीनलैंड में पाई जाती है। ब्लू आइस का उपयोग व्हिस्की बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आपका है 77 में आपका कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या प्रभाव है, यानी अभिप्राय है, इसका क्या मतलब होता है। तो है वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा का रोकना। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प इत्यादि। 78 है सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है। तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन आपका चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम होती है। 79 विनेगर किससे बना है। तो विनेगर किससे बना है। तो एसिटिक एसिड से बना है। सिरका को विनेगर कहा जाता है, यानी सिरका को ही विनेगर कहा जाता है जो एसिटिक एसिड से बना होता है। नेक्स्ट है आपका 80 निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो इसमें कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक निषेचक है, इसके द्वारा लोगों को बेहोश किया जाता है, न कि विस्फोटक है। अब बाकी सब इसमें से विस्फोटक है। 81 में कह रहा है आपका कि विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। तो ये किया गया है ब्रिटेन से। 82 है भू राजस्व का लगान विषय है। तो किस पे विषय। तो राजसूची का विषय है। 83 आर्थिक नियोजन के लिए मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति द्वारा किया गया था। तो किया गया है आपका नियोगी आयोग के द्वारा किया गया है। और संयुक्त संसदीय समिति क्या है। तो संयुक्त संसदीय समिति का प्रमुख लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तथा तदर्थ समिति होते हैं। कोठारी आयोग क्या होता है। तो कोठारी आयोग 1976 भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी से नीतियां हैं। नेक्स्ट है 84 में करा प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण किसके द्वारा करवाया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का शपथ आपका करवाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है 85 में आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 85 का सी यानी सी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट है 86 कह रहा है वरीयता अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ठीक कौन ऊपर आता है। तो आता है 86 का डी यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। वरीयता अनुक्रम में पहले आता है कौन। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आता है। नेक्स्ट है 87 किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में लागू होने वाला आरक्षण परिणामिक वरिष्ठता के साथ लागू होने की व्याख्या की गई है। तो 85वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है आपका 88 में कह रहा कि बिहार में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष क्या है। तो ये आपका 1973। नेक्स्ट है 89 10वीं अनुसूची के उपबंधों का प्रभावी बनाने की शक्ति किसमें होती है। तो होती है संबंधित सदन के अध्यक्ष। 89 में कह रहा है कि किसी सदन का अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के उपबंधों के प्रभावी करने के लिए नियम बनाने की शक्ति रखता है। ऐसे नियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है 90 में आपका कह रहा है 90 है आपका कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त कार्यकाल होता है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल हो या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए। 91 है निम्न में कौन सा नागरिकता का अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो है आपका बी यानी संसद। अनुच्छेद 11 के प्रावधान के तहत स्पष्ट है कि नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के शर्तों के नियमित करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। 92 का रहा जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानून हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी किया करता है। तो ऐसे द्वारा 92 का डी यानी अधिकार परीक्षा जारी करता है। परमादेश का मतलब क्या होता है। यह आदेश जब तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा, जिससे लोगों का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा, उसको उस समय न्यायालय परमादेश जारी करता है। प्रतिषेध कब लगता है। प्रतिषेध जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उसे रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करते हैं। उत्प्रेषण क्या होता है। तो उत्प्रेषण कब रीट 5 प्रकार का होता है, उसमें से 4 प्रकार के है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है। तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार को कोई कार्य करता है
तो न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन मामले में उसे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत को हस्तांतरित कर देता है। नेक्स्ट है आपका 93 में कह रहा है कि अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के शक्ति प्रदान करता है। तो सी यानी निषेधात्मक, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपनी वीटो का निषेधात्मक प्रयोग करता है। 94 है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री के अधीन। 95 है भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन आधार है। तो कौन सा आधार है? 95 का भी यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है इसमें से अब 96 से 100 के बीच में मैथ है, आप लोग अगर सॉल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं तो अगर होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं, मैं सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। और नहीं तो इसमें फुल डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है इस पीडीएफ में, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप लोग इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सकता है तो इस चैनल को आप लोग शेयर करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक ग्रुप में प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ से जुड़कर अपना पीडीएफ प्राप्त करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद।